एस्ट्रोलॉजी क्या है? सर, एस्ट्रोलॉजी जब जातक का जन्म होता है ना, तो उसके जन्म के समय पे जो उसके सिर के ऊपर, उसके मस्तिष्क पे, यानी उसके आज की टाइप में क्या लोग लॉजिक के साथ बात करते हैं। जी एस्ट्रोलॉजी क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि ये तो फेक है, ये कोई ऐसी विद्या नहीं होती है जो मन से कुछ तुक्का मार दिया, बता दिया। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर उसके एक जगह पर, जैसा हम कह सकते हैं कि उसके चतुर्थ भाव में राहु आया, हम लोग को जब एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखते हैं तब परदेश। अब पुरातन जमाने में तो परदेश मतलब अगर हम पंजाब से हैं तो हम गुजरात में बैठे तो हम परदेश में बैठे हैं। जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर मोती सिंह राजपूत, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को विदित है, समय समय पर हम रुद्राक्ष के विषय में वीडियोस बनाते हैं, जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, स्फटिक माला वगैरह। और हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी, जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट होते हैं। आचार्य जी के साथ हमने आपको बहुत सारी मुलाकात करवाई। तो उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य जगजीत रक्कड़ जी, जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड वाइड उनका नाम है। और मैं पर्सनली उनको 15 ईयर से जानता हूं और काफ़ी क्लाइंट उनसे कंसल्टेशन लेते हैं, हमारे संस्थान के माध्यम से जुड़े रहते हैं और सभी को पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और एक प्रॉपर आंसर मिलता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, ये आपके जीवन को और समृद्ध और सुखी और संपन्न तरीके से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, एक परफेक्ट गाइडेंस देता है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या रुद्राक्ष के माध्यम से या जेमस्टोन्स के माध्यम से हमेशा हम कहते हैं कि ये आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती, लेकिन जिस रास्ते में आप जा रहे हो उसको सुचारू रूप से चलाता है। तो अगर वो सुचारू रूप से चलेगी तो आपकी लाइफ और स्मूथ हो जाती है। स्मूथ बनाने के लिए, परफेक्ट गाइडेंस लेने के लिए, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन के माध्यम से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य जगजीत रक्कड़ जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पंडित जी कैसे हैं? ओम नमः शिवाय। बस बिल्कुल ठीक है सर। आज आपने जो इतना अमूल्य समय हमें दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे दर्शकों को भी आपके माध्यम से कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। आपने जो भी ज्ञान अब तक अर्जित किया है, वर्ल्ड वाइड आपने लोगों की कुंडली देखी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप गाइडेंस दे रहे हैं, तो फीडबैक हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव आते हैं। तो क्यों ना सोचा आज हमारे जो एस्ट्रो इंडिया का जो चैनल है उस पर भी जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी लाभ मिले। तो आज आपके साथ थोड़ी चर्चाएं करेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के विषय में करेंगे। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है आपके साथ, एस्ट्रोलॉजी क्या है? सर, एस्ट्रोलॉजी जब जातक का जन्म होता है ना, तो उसके जन्म के समय पे जो उसके सिर के ऊपर, उसके मस्तिष्क पे, यानी उसके लगन तनु भाव पे जब सूर्य की किरणें गिरती है, उस समय की जो मतलब जो कुंडली बनती है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रश्न कुंडली कह सकते हैं, वो उस जातक की जन्म कुंडली होती है। और उस समय दरमियान जो ग्रह, जो लग्न निकलता है, जो ग्रह बलवान होता है उस समय दरमियान गोचर में, तो उस जातक की कुंडली में वो ग्रह बलवान आ जाता है। यदि कोई ग्रह कमजोर है उस समय दरमियान, तो उसी जातक की कुंडली में वो जो ग्रह है वो कमजोर बन जाता है। तो वो जिस लग्न में उसका जन्म हुआ था उसी के हिसाब से वो उसको फल प्रदान करता होता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है साथ में कि हम उसको, कोई जो भगवान ने हमें जो चीज़ दी है, जिस तरीके से हमको इस पृथ्वी पर दिया है, हमको उतारा गया है, हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के हिसाब से हम उसको पॉजिटिवली आगे लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान को, हम सीधी बात है कि कभी ऐसा नहीं कि जो चीज़ सत्य है वो सत्य है, जो अटल है वो अटल है, लेकिन हम उसके साथ में ऐसा तो क्या करें कि हमारा आने वाला भविष्य सुधरे, या उसके लिए आने वाले लाइफ में हम पॉजिटिविटी प्रदान मतलब चलती रहे। यदि आपके जीवन के अंदर कोई चीज़ की कमी है तो उसके सामने एक पॉजिटिव, और भी एक उसका सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे पॉजिटिव के साथ में नेगेटिविटी भी होती है, दोनों पहलू। और नेगेटिव है तो उसके सामने दूसरे जो पॉजिटिविटी होगी ही होगी जी। तो एस्ट्रोलॉजी के गाइडेंस के हिसाब से आप उस पॉजिटिव डायरेक्शन को चुन के आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी और एक शॉर्ट में बेस्ट डेफिनेशन दी। आपने कहा है कि जातक का जन्म होता है उस समय जो प्लैनेट की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो लाइफ टाइम तक इफेक्ट करती है। करेक्ट बोल रहा हूं? बिल्कुल। तो बहुत ही सटीक आपने आंसर दिया है। और हमारे जो दर्शक है उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्या जीवन में आप कुछ गाइडेंस ले सकते हैं क्या? जैसे किसी जातक के पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, तो कैसे कोई बंदा सामने वाला उसका आने वाला फ्यूचर बता सकता है?
क्योंकि बहुत सारे लोगों आज की टाइम में क्या लोग लॉजिक के साथ बात करते हैं। जी एस्ट्रोलॉजी क्या है, कुछ लोग समझते हैं कि ये तो फेक है, ये कोई ऐसी विद्या नहीं होती है, जो मन से कुछ तुक्का मार दिया, बता दिया, वो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप किसी के आने वाले समय के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर उसके एक जगह पर, जैसा हम कह सकते हैं कि उसके चतुर्थ भाव में राहु आया, तो कई लोग ऐसा कह सकते हैं भी इसके जीवन में मात्र सुख जाता है। बट ये एक उसका ये उपाय भी, मतलब उसका एक उसकी दशा के अनुकूल और उसके बाकी के उसका एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड, ये सब जानते हुए हम उसको ये गाइडेंस भी दे सकते हैं आपके जीवन में आपका एक बड़ा परिवर्तन आया। जी। हो सकता है कि उस समय दरमियान वो अपने लिए कोई घर नया खरीदे, या अपना स्थान परिवर्तन करे, या विदेश जाए। कई बार इस समय दरमियान ऐसा भी हो जाता है इंसान की, यदि उसकी दशा अच्छी नहीं हो तो उसकी हेल्थ के माइनर प्रॉब्लम्स आते हैं। जी। बट वो स्थान को हम अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो जब भी कोई भी नेगेटिव प्लैनेट ट्रांजिस्ट करता है या पॉजिटिव प्लैनेट ट्रांजिस्ट करता है, तो वो किस वे में ट्रांजिस्ट करता है, वो उसकी दशा और उसके ट्रांजिस्ट जिस स्थान से हो रहा है, तो उसको हम अनुलक्षी हम उसको प्रिडिक्शन देते हैं, और उसके हिसाब से ही हम उनको उपाय भी बताते हैं, और उसी के हिसाब से वो अपने जीवन में आने वाले समय को प्लान करके चलने की वो मतलब कैपेसिटी, मतलब उसको बताया जा सकता है कि उस समय दरमियान उनको सतर्क रहना चाहिए, इस तरीके से प्लान करके चल सकता है। क्योंकि जो होना है वो होना है। लेकिन हाँ, यदि उस स्थान पे ऊपर अगर राहु आया है, लेकिन दशा भी अच्छी है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो बट नेचर है कि वो बहुत मल्टीपल देश की यात्रा भी करेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि कामकाज में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि उसने ये घर छोड़ के कोई नया बड़ा फ्लैट लेगा या कोई और घर लेगा। तो अलग अलग तरीके से उसको उसके अनुलक्षी प्रिडिक्शन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट हाउस है, जैसा कि मेरा नॉलेज है 12 हाउस होते हैं, बिल्कुल 12 के 12th हाउस के अलग अलग भाव होते हैं। अलग अलग जैसा आपने अभी एक बात कही विदेश, जैसे अगर उसके इस भाव में अगर ये प्लैनेट है और ये अगर इफेक्ट दे रहा है तो वो विदेश गमन करता है। तो जिसको विदेश जाना हो, जैसे काफी लोगों के मन में सवाल रहते हैं, मुझे अब्रॉड सेटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ऐसे जो सवाल है उनके भी आंसर मिल जाते हैं, करेक्ट? जी बिल्कुल। देखो ऐसा है, प्रदेश, हम लोग को जब एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखते हैं तो प्रदेश, अब पुरातन जमाने में तो प्रदेश मतलब अगर हम पंजाब से हैं तो हम गुजरात में बैठे तो हम प्रदेश में बैठे हैं जी, तो हम प्रदेशी ही हैं। बट वो आपकी देश काल के ऊपर डिपेंड करता है। देश काल यानी आपकी लाइफ की रहनी करनी, आप किस माहौल में बड़े हुए हो, आप किस जगह पे जन्मे हो, तो वो उस जगह का जो एटमोसफियर तो हम देश काल भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन किया जाता है। सेकंड थिंग, यदि कोई बहुत ऐसी कुंडली आप देखोगे ना, तो दो घर में एक साथ में पुत्र का जन्म होता है। जैसे एक जगह पर आप देखोगे कि गरीब घर के अंदर कोई बेटे का जन्म हुआ है, किसी अमीर घर के अंदर बेटे का जन्म हुआ है, तो वो देश काल, क्योंकि गरीब के घर बेटे का जन्म हुआ तो वो बार बार जगह बदलेगा। जी। और कोई अमीर के घर के जन्म हुआ है तो कंट्री बदलेगा, या तो वो कोई और जगह किसी और सिटी में जाएगा। तो वो हो सकता है कि कोई ऐसे जातक की कुंडली किसी ऐसी घर में जन्म हुआ है कि जिसके फादर को गवर्नमेंट जॉब मिली है, तो वो ट्रांसफर लेगा। बिल्कुल। तो एक भाव से कई चीजें देखी जाती है। देश काल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप छोटे बच्चे की कुंडली भी देखते हो ना, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि उसके पेरेंट्स के साथ में वो कहाँ कहाँ ट्विस्ट कर सकता है। तो वो सब चीजें आपको जब भी आप प्रेडिक्शन करो, तो उसके पेरेंट्स और उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, उसका देश काल, ये सब जान के फिर प्रेडिक्शन किया जाए तो वो सटीक बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और परफेक्ट आपने आंसर दिया। आपका ये जो आंसर ही हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ का कितना एस्ट्रोलॉजी फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही सटीक जानकारी दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं ऐसे, इस तरह के हम शो करते हैं जो वर्ल्ड फेमस जितने भी जो आचार्य जी हमारे साथ आते हैं, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे कमेंट करते हैं कि हमारे पास अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है और टाइम एक्यूरेट नहीं है, बर्थ प्लेस तो चलो बेसिकली सबको पता है, नाम उनको बता दिया गया, लेकिन टाइमिंग में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, किसी को एक्यूरेट पता नहीं होता है या भूल जाते हैं। तो क्या उस सिचुएशन में भी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी देखी जा सकती है उनके लाइफ के रिलेटेड? जी बिल्कुल देखी जा सकती है।
जी। उस चीज में हम उसके कुंडली के अनुसार जैसे अब उसका जन्म हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है, बट चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तित करता है। ओके। अब उसकी चंद्र कुंडली और उस समय की प्रश्न कुंडली जब वो जातक सवाल करता है, तो उसके हिसाब से उसके जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर दिया जा सकता है। ओके, तो वो प्रश्न कुंडली के हिसाब से उनके आंसर हो जाते हैं। बिल्कुल, और उसकी चंद्र कुंडली को देख के और साथ में उसकी प्रश्न कुंडली दोनों देखी जाती है, फिर उसको प्रॉपर जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रोहित जी का ये सवाल था। रोहित जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और आप जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड अगर कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट में आचार्य के साथ मुलाकात होगी, तो हम वो सवालों के जवाब भी देंगे आपको। और जो भी क्वेश्चंस रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। ये एक आपके लिए बना रहे हैं। जैसे बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो किस तरह से आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो इस फील्ड का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो हमें, हमारे जो दर्शक हैं, उनको उससे बचाना है, गलत राह पे नहीं भटकाना। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया डिसीजन ले रहे हैं, जी अगर शास्त्र सही है लेकिन अगर शास्त्री गलत हुआ, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। जी तो बिल्कुल। समय ऐसा है, उस समय में आपको अगर परफेक्ट गाइडेंस कैसे मिल सकती है, तो आप एस्ट्रोलॉजी बताने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े दिन पहले स्टडी करें कि एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस तरह से इसको आप गाइडेंस कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। आजकल तो वो एआई का जमाना आ गया है। हाँ, चलो ये पॉइंट आया तो पंडित जी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये एआई से जो आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, क्या वो सटीकता बता सकती है? आपका क्या मानना है? पर्सनल ओपिनियन चाहता हूं मैं आपसे। देखो, मैं इसमें कहूंगा कि प्रॉपर सटीकता वो एआई नहीं बता पाएगा। ओके। हाँ, बट एक चीज जरूर कहूंगा कि उसके 60% वेरिएशंस आते हैं। ओके। क्योंकि अब एआई की बात चली है, तो मैं आपको मेरी बात बता दूं कि एआई से तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी, तो मेरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है और धनु राशि आती है, जी। जबकि मेरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा चरण है। तो ये यही पकड़ा गया है, एआई मतलब 100% 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ 60% वेरिएशंस आते हैं। वो भी क्यों आते हैं? क्योंकि आपका एसेंडेंट, क्योंकि मंथ के हिसाब से, तो वो एआई के हिसाब से आप चल सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर 100% सही नहीं है। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही सटीक जानकारी दी है। एआई से आपको अगर एंटरटेनमेंट होना है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने आप को थोड़ी देर खुश कर सकते हो, लेकिन उनके जो आंसर्स है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें। इम्प्लीमेंट के लिए सटीक और बेस्ट एक्सट्रोलॉजर है, उनके पास आप विजिट करें, कंसल्टेशन ले, उनसे पूरी जानकारी ले। हो सके तो 1 से 2 जगह पे आप विजिट करके क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं। आपका जीवन है, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि एक डॉक्टर अगर आपकी कोई बीमारी का अगर सटीक इलाज देता है, तो वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आता है। कई बार क्या होता है, ये डॉक्टर के पास गए, सॉल्यूशन नहीं आया, तो दूसरे डॉक्टर के पास अपना ट्राई करते हैं, तो उसमें से आ जाता है। तो हो सकता है वहां पे भी कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आपका ओपिनियन जरूर दें। देखो, ये बात तो सही है, जब इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है, चाहे वो कैसी परिस्थिति फेस करता है, तो डॉक्टर बदलता है या तो फिर एस्ट्रोलॉजर बदलता है, तो वो तो उसका सब्जेक्ट है। अब सीधी बात है ना कि अगर आपसे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं आप ही के पास अपना बर्थ चार्ट लेके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कैसे कि पंछी का डाल पर बैठना और डाल का टूटना। जी जी बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त आए हो, क्या है जी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास, डॉक्टर के पास भी आप तभी जाते हो जब आपका समय ऐसा होता है। जी जी, बहुत ही बढ़िया। आज मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा आचार्य जी। आने वाले समय में आपके अलग अलग, जैसे प्रश्न कुंडली क्या होती है, गोचर क्या होते हैं, अलग अलग जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनसे जो क्या क्या दिशाएं दशाएं बदल सकते हैं, ये सब पॉइंट पे अलग अलग हम समय समय पे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, आप आचार्य जी के साथ अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जो एस्ट्रो इंडिया के यूट्यूब चैनल के कमेंट में मैसेज जरूर करें, तो हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और आचार्य के साथ आपको कंसल्टेशन अरेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की जो दुनिया के जो सवाल जवाब हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें। आचार्य जी से भी पूछेंगे कैसा लगा है छोटी सी मुलाकात आपको हमारे साथ? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।